अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। मेवात इलाका एक पुरानी आबादी है। इस इलाके में पुराने जमाने के तारीखी आसार, इमारतें और किले बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये तकरीबन पूरी मेवात में फैले हुए हैं। ज्यादातर किले पहाड़ों के ऊपर तामीर है और कुछ किले देहात में टीलों पर, जिन्हें पुराने जमाने में गढ़ कहते थे। पुराने जमाने में राजा अपनी आबादी ऊंची रखते थे ताकि वो दुश्मनों को दूर से देख सकें और उनका मुकाबला कर सके। मेवात के किले। बाला किला अलवर। बाला किला अलवर बहुत ही मशहूर किला है। इसे 15वीं शताब्दी में राजा हसन खां मेवाती ने बनवाया था। इस किले की दीवारें आज भी बदस्तूर मौजूद हैं। ये किला अलवर शहर के नजदीक अरावली पर्वत के ऊपर वाक़ है। इस तारीखी किले ने बहुत सारे राज और हुकूमतें देखी। इसमें निकुंभ, खानजादों, मुगलों, मराठों और जाटों का शासन रहा। ये किला खास तौर पर दुश्मनों पर गोलियां बरसाने के लिए बनवाया गया था। इसमें कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इस किले को कुआरा किला भी कहते हैं। किले की दीवारों में 446 छेद है और इन छेदों में से तकरीबन 10 फुट की बंदूक से गोली चलाई जा सकती है। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए इसमें 15 बड़े और 51 छोटे बुर्ज हैं। किले में 3359 कंगूरे हैं और उन कंगूरों में 2-2 छेद हैं, जिनमें एक साथ तकरीबन 6718 गोलियां चलाई जा सकती हैं। इस किले में मुगल शासक बाबर और जहांगीर भी रुके हैं। महज एक रात बाबर ने इस किले में बिताई और जहांगीर जिस कमरे में रुके थे उस कमरे को सलीम महल के नाम से जाना जाता है। इस किले की लंबाई 5 किलोमीटर है और तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ाई है। किले के अंदर आने जाने के लिए 6 दरवाजे हैं, जिनके नाम अंधेरी पोल, लक्ष्मण पोल, कृष्ण पोल, सूरज पोल, चांद पोल और जयपोल है। किला इंदौर। ये किला इंदौरी किले के नाम से मशहूर है। ये किला टपोकड़ा के पास गांव इंदौर में काले पहाड़ पर है। भले ही ये किला आज खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन ये किला अपने आप में बहुत सारे इतिहास समेटे हुए है। 14वीं शताब्दी में इस किले को खानजादों शासकों द्वारा बनाया गया था। 14वीं शताब्दी में जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय इंदौर पर नाहर खां का शासन था। जब दिल्ली में इब्राहिम लोधी का शासनकाल था, उस समय इंदौर में जलाल खां का शासन था। जब दिल्ली में बाबर की सत्ता थी, उस समय इंदौर आगरा सूबे के अधीन आ गया था। लेकिन यहाँ के शासक हमेशा से ही बाबर के खिलाफ रहे और कभी बाबर का साथ नहीं दिया। इस किले का उल्लेख आईने अकबरी ग्रंथ में भी किया गया है। शायद दुर्गम रास्ते थे, इसलिए मुगल शासकों ने इस किले पर कभी आक्रमण नहीं किया। लेकिन 18वीं शताब्दी में इस किले ने बहुत सारे आक्रमण झेले। पहले भरतपुर के जाट राजाओं ने इस पर आक्रमण किया, उसके बाद मराठों ने इस पर आक्रमण किया और मराठों के बाद इसे अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया था। लेकिन अंग्रेज इसे विषम भौगोलिक स्थिति होने के कारण इसे सिर्फ लूटने के बाद वीरान छोड़ गए। वर्ष 1808 में अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन आजादी के बाद सन 1961 में पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन ले लिया था। मुख्य महल इसका अब गिर चुका है, केवल दीवारें ही इसकी भव्यता का आभास कराती हैं। कोटला किला। ये किला कोटला गांव के पास काले पहाड़ पर है। इस किले को 1300 ईस्वी में नवाब नाहर खां ने बनवाया था। इसी किले से नवाब नाहर खां मेवात के ऊपर शासन करते थे। उस समय कोटला मेवात की राजधानी हुआ करता था। किले की निगरानी के लिए चारों तरफ मचाने बनवाई गई थी। सुरंग से लेकर तालाब से लेकर घुड़साल भी बनवाए गए थे। कोटला गांव के चारों तरफ ऊंची ऊंची और चौड़ी दीवारें कराई गई थी। दुश्मन से हिफाजत के लिए शाम ढलते ही 2 दरवाजे थे, दोनों बंद कर दिए जाते थे। इस किले ने हमेशा भगोड़े अमीरों, राजाओं और राजकुमारों के लिए
आश्रय स्थल के रूप में काम किया। सन 1421 में सुल्तान खिजर ने इसे नष्ट कर दिया जब उसने कोटला पर आक्रमण किया था। इस किले के अवशेष आज भी बाकी हैं। किला अजानगढ़, ये किला गढ़बिलक कामा के नजदीक पहाड़ पर है। यहाँ पर पहाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ है जो 5 पहाड़ के नाम से मशहूर है। इसी जगह पर पहाड़पाल ने शाहजहां बादशाह के साथ लड़ाई लड़ी थी जो मेवात में 5 पहाड़ की लड़ाई से मशहूर है। अजानगढ़ के खंडरात के अलावा यहाँ पर रायभान की बैठक भी मौजूद है। रायभान पहाड़पाल के भूमिया राजा थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर शाहजहां से लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पर एक तारीखी कुआं भी मौजूद है जिसका नाम अलख है। अलख यहाँ पर एक बड़े दुर्वेश हुआ करते थे जिनके नाम से ये कुआं बना। जब पहले फकीर घरों में दाना मांगते थे तो अलख जागे की सदा लगाते थे।